देखो बस वाले को रोक रहे हैं कैसे। राइट से निकाल लो भैया। बस वाला रुकना नहीं चाह रहे हैं और बस वाले को रोक रहा है, ये देखो देखो देखो। इसलिए रात को इस रूट में ट्रैवल करना सर्दियों में इज सो 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 डेंजरस। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब खुश हो। तो आज फ्राइडे है, 5:24 शाम का, और हम लोग अभी है सोना रोड पे। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में हमेशा पहाड़ या फिर यही बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे होते हुए राजस्थान वगैरह ये सब जगह का व्लॉग्स आपने देखा है। बट ये वाला जो ट्रिप है, छोटा सा ट्रिप है, बहुत ही छोटा। मतलब आज थर्सडे शाम को हम लोग निकल रहे हैं 5:30 बजे, और शनिवार रात तक 10-11 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे गुड़गांव। बट ये बहुत ही स्पेशल ट्रिप है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम लोग तीन, यानी कि मैं, अजीत जी, हेलो करो, और याति जी, हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में तो आप लोगों को पता ही होगा अभी चल रहा है, या प्रयागराज, जो भी बोल लो। मेरा आदत एक्चुअली चेन्नई को मद्रास बोलना, मुंबई को बॉम्बे बोलना तो मैं थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ इस मामले में, तो इसलिए अभी भी इलाहाबाद ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। इलाहाबाद हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ अटेंड करने। देखो 144 साल बाद हो रहा है, तो अटेंड करना चाहिए। हम लोगों को सबको लगा कि भाई अटेंड करना का ये जो मौका है, ये एक लाइफ टाइम इवेंट है, ये सबको ऐसा मौका मिलता नहीं है, तो हम लोगों को भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए निकल गए अभी गुड़गांव से। सुबह सुबह 5-5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग इलाहाबाद। कल का पूरा दिन कुंभ में घूमेंगे, मेला देखेंगे, फिर शनिवार को सुबह सुबह वहाँ से वापस निकल आएंगे। अब मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर होना है ये देखने के लिए ऑलरेडी ये 0 करके सेट कर दिया था, तो 19 किलोमीटर्स में आ चुका हूँ ऑफिस से। बट एक काम रहता है, वो है डीजल डलवाना। अब कल शाम को इतना तगड़ा बारिश हुआ ना इधर गुड़गांव में, मैं सोचा था कि रात को ही डीजल विजल डाल के रेडी करके रख दूंगा। बट ऑफिस से जब निकले इतना बारिश की वो काम और हुआ नहीं। और आपको पता ही है दिल्ली गुड़गांव से अगर आप हो, बारिश अगर हो गया किसी भी वीकडे पे शाम के टाइम पे, तो कितना ट्रैफिक लगता है यहाँ पर गुड़गांव में। तो डीजल कर लिया है फुल, और थोड़ा बहुत खाने का सामान मतलब चिप्स वगैरह बंच करने के लिए, ताकि ज़्यादा रुकना ना पड़े। हम लोग सीधा प्लान तो ये है कि सीधा रुकेंगे एक बार डिनर के लिए, बाकी कोई स्टॉप वॉप नहीं देंगे, ठीक है ना? करेक्ट। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपको, देखिए आपको अगर भूख लगे तो आप लोग बता देना, क्योंकि मेरा आदत है पेट में गमछा बांध के चलने का। फिर आप लोग उधर पहुँच के गाली दोगे कि ज़्यादा खाना भी नहीं खिलाया, भूखा भी नहीं। ये सफिशिएंट फूड, पर्याप्त खाना है रास्ते के लिए, पानी भी है, और अगर चिप्स भी है, लगती है तो फिर रेस्टोरेंट्स तो नहीं। बट वी आर वेरी एक्साइटेड, तो महाकुंभ पहुंचना है जल्द से जल्द। करेक्ट। बट तो अभी हाँ, तो अभी एक्साइटमेंट उस चीज़ का है कि जल्द से जल्द पहुंचना है, वहाँ पर माहौल देखना है कैसा है। तो गुड़गांव से इलाहाबाद की तरफ जाओ या आगरा की तरफ जाओ, उसके लिए बेस्ट रूट ये है कि आप दिल्ली क्रॉस मत करो, सीधा सीधा सोना रोड पे आओ। जो रास्ता दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे को जाता है वो रास्ता पकड़ लो, फिर सोना की तरफ चलते रहो आगे। आपको बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे वाला जो कट लेफ्ट में चला जाता है उसमें जाना नहीं है, सीधा सीधा चलना है। आगे से मुड़ जाएंगे हम लोग कहीं राइट की तरफ। आप ये देखो, नू सोना इसका बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे ही सीधा जाना है। जहाँ से राइट कटना रहेगा मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। लेफ्ट जाना है? अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को बता देंगे कि कहाँ से शॉर्टकट में आप यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये दिख रहा है ना पलवल का साइन बोर्ड आप लोगों को, पलवल यहाँ से लेफ्ट है, हम भी यहाँ से लेफ्ट को मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स पलवल, फरीदाबाद पलवल। हाँ, तो ये लेफ्ट जाना रहेगा, NH 248A। सो सोना से पलवल तक का जो रोड है ना, वो ऐसे ही 2 लेन है। और यहाँ देखो सब ऑपोजिट साइड से जो भी आ रहा है ना, लाइट ऊपर करके आ रही है। पलवल के अंदर है हम लोग, और यहाँ से मुड़ना है राइट। तो देखो वैसे बेसिकली तो स्ट्रेट ही आना है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बट मेरा सजेशन है कि गूगल मैप आप यहाँ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी तक गूगल मैप ने जो गुफ अप कर देता है कभी कभार, वो काम किया नहीं है। बट हाँ, कंजेस्टेड है, क्योंकि आप छोटे छोटे सिटीज़ से जा रहे हो। तो हम लोग ऑफिस से आ चुके हैं अभी 60 किलोमीटर्स एग्जैक्टली, और पलवल पहुँच चुके हैं अभी। ये पुलिस वाले का जो इनोवा एकदम पीछे से आया भगाते हुए, देखो कैसे भगा रहे हैं। देखो ये लग रहा है एकदम मिशन पे निकला हुआ है कुछ। मैं तो लगा कि मेरे को रोकने के लिए कहीं से आ रहा है, पता नहीं ये देखो लेफ्ट दबा रहा है ना, मुझे लगता है ये बस वाले को रोकेगा। ये बस शायद
विदाउट परमिट। वो देख रहे हो, देखो बस वाले को रोक रहे हैं कैसे। से निकाल लो भैया। बस वाला रुकना नहीं चाह रहे हैं और बस वाले को रोक रहा है। ये देखो 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 देखो, ये भी एक नया एक्सपीरियंस। फाइनली मुझे लग रहा है ये दूर दिख रहा है ना, ये वाला जो पुल है, देखो पुलिया है, दिस इज यमुना एक्सप्रेसवे। और किलोमीटर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम माय ऑफिस इन गुड़गांव नियर पासपोर्ट ऑफिस, एयरटेल बिल्डिंग लगा लो, इज 91 किलोमीटर्स। 2 घंटे ये का सफर हो चुका है। हाँ मतलब 2 नहीं 2.5 घंटे लगभग। बीच में चलो 10-15 मिनट के लिए हम लोग रुके भी थे वो डीजल डलवाने के लिए। अब आ रहे हो गुड़गांव से शाम के टाइम पे, मेरे को तो लगता है कि भाई दिस रूट मेक सेंस, और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ गूगल मैप्स को फॉलो करना है। अजीत जी क्या लगता है, फॉग वॉग मिलने का क्या चांसेस हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा है फॉग होगा, क्योंकि आज दिन में जिस तरीके का टेम्परेचर था ना, हाँ ठीक है सब, तो रात में तो फॉग नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में मे भी पॉसिबल 5-6 बजे के बाद जब सूर्य उगता है, जब सूरज उगेगा, तब हो सकता है कि फॉग हुआ। बट थोड़ा ये आ गया हम लोगों का सफर का पहला टोल, मथुरा वाला टोल। हाँ ले लेंगे इसे भी। फॉग अगर नहीं आपको देखो लग रहा है- ये बंद है ना, अरे ये बंद है, तो राइट वाले पे राइट ले लेते वाले हो। फॉग वाला अगर फॉग, हाँ नहीं तो चलते चलते हम लोग को हो गया था लगभग 3 घंटा। देखो एग्जैक्ट 8 बज रहा है, तो एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुक गए यहाँ पर। अब अगर वॉशरूम यूज़ करेंगे तो चाय भी पी लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो रुकेंगे नहीं, माइट भी डिनर के लिए रुक जाए कहीं पर। आराम से चल रहा है यार, क्या जल्दी है, 12 घंटे में पहुँच ही जाएंगे वैसे। छोटा सा एग्जैक्ट 18 मिनट्स का ब्रेक था एंड वी आर बैक ऑन द रोड अगेन। अब इस रास्ते में क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो ऐसा चलते रहते हैं। जहाँ अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, इलाहाबाद जाने का 2 रूट है प्राइमरीली। एक तो आप यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करो, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए इटावा से पुराना जो दिल्ली कलकत्ता वाला हाईवे है वो होते हुए कानपुर होते हुए इलाहाबाद पहुँचो। और दूसरा रूट जो है वो है यमुना एक्सप्रेसवे क्रॉस करो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे क्रॉस करो, लखनऊ के बाद रायबरेली होते हुए आप इलाहाबाद पहुँचो। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि अगर कानपुर वाले रूट से जाएंगे तो शायद कंजेशन ज़्यादा मिलेगा, बट हो सकता है लखनऊ वाले रूट से जाए तो फॉग ज़्यादा मिले। अगर आपको नेपाल जाना है तो बस के पीछे लग जाओ, ये सीधा आपको काठमांडू पहुंचाएगा। नेपाल भारत फ्रेंडशिप बस सर्विस। मैं और अजीत जी जो है हम लोग ना साथ में ऑफिस में हैं, बट आप ऑब्वियसली ऑफिस के एनवायरनमेंट में होते हो तो एक फॉर्मल सेटअप होता है, आप बहुत सारी ऐसी बातें करते नहीं हो जो आप ऑफिस से निकलने के बाद करते हो। तो घर क्यों याद आता है अजीत जी बताइए? देखिए ऐसा है कि अजीत जी का घर होता था, अजीत जी का जो बॉर्न एंड बॉटअप है वो नागपुर का है, तो अभी डिस्कशन हो रहा था कि नागपुर का घर इनको याद आता है अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ग्रेटर नोएडा रहते हैं, ऑफिस भी यहीं पर है। तो क्यों याद आता, क्यों बताइए? देखिए याद आने का कारण क्या है कि आप जिस जगह बड़े हुए हैं, हाँ। जिस जगह आपके रिलेशन हुए हैं, आप समझ रहे होंगे मैं जिस तरह क्या उस टाइप के रिलेशन है, दोस्त यार आपके जो आप बड़े हुए हैं, आप जिस जगह कॉलेज में पढ़े हैं, हाँ। आपके मित्र बने हैं, सहेलियां बनी हैं, हाँ। तो आप कैसे बोल सकते हैं? पॉइंट वो है। ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, ये भाई लोग अब उस चीज को थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं। इसका मतलब दे आर बाल की खाल निकाल रहे हैं। नहीं ये तो जो आप बताइए, यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, पूरा जो कहानी बताया हमने कि मैं घर की यादें कह रहा था, मतलब जब भी अपनी बचपन की यादें जुड़ी होती है जगह से, मान लो किसी जगह पे आप रहते हैं तो वहाँ का एक एक पल याद आता है आपको हाँ। वक्त के साथ साथ में। हाँ। मतलब वहाँ पे जैसे आपका घर की छत है तो छत से जुड़ी हुई कई चीजें याद आती हैं, मोहल्ले का चौराहा याद आता है, आसपास के लोग याद आते सामने हैं, वाली और छत याद आती है, हाँ। छत पे गर्मियों में बाल सुखाने वाली याद है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो अरमान, मतलब जो भी व्यक्ति के मन में जो अरमान रह गए होते हैं वो इन यादों से तरोताजा होते हैं। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय केवल बात यही है। हाँ, समझ गया। ठीक। और नागपुर छोड़े हुए कितना साल हो गया सर आपको? नागपुर छोड़े हुए तो सर 20-22 साल हो गए लेकिन हैं, दिल से इन्होंने अभी लेकिन तक नागपुर नहीं छोड़ा है। आज भी एक पार्ट जो है मेरा वो वही रहता है, समझिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं दोस्त नहीं, दोस्त तो मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, उसमें क्या है। नहीं वो ऑब्वियस भी है, यदि आप बचपन में आपने जहाँ समय काटा हो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको वो जगह आप कभी भूल ही नहीं सकती। और देखो human पूरा nature है। पूरा पूरा डिटेल्स में नहीं समझा सकता, आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे, क्योंकि घर में भी लोग देखेंगे, मैम भी देखेगी वीडियो शायद, मुझे अपने से ज़्यादा चिंता उन दोस्तों की है जिनके बारे में बात किया जा जिनके रहा है। बारे में बात की जा रही है। तो मैं यही कहूँगा चलो इसको अब यही बात- समाप्त करते हैं। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और जब हम दूर इस तक बात जाएगी को तो फिर यहीं पर विराम लगाते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। बात बम बम बोले। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।
और जब दूर तक जाएगी तो आवाज भी आएगी इसलिए यही खत्म करते हैं। अभी तक देखो फॉग वॉग का कोई टेंशन नहीं हुआ है, हल्का फुल्का है जो आपको इसमें दिख रहा होगा कैमरा में, बट ये मैनेजेबल है। इसके आगे का पता नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल 190 किलोमीटर्स, टाइम इज 8:48 और ये रहा आगरा के टोल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में तो हम चढ़ गए और यहाँ का माहौल देख के जो लग रहा है ना, ये पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहा है, बट यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि इधर फॉग का संभावना है, चांसेस है कि यहाँ फॉग मिलेगा। तो फॉग का कहर ये रहा, इसलिए रात को इस रूट में ट्रैवल करना सर्दियों में इज सो डेंजरस। बिल्कुल कुछ ही नहीं दिख रहा है आगे, देखो बस ये ट्रक है, ट्रक के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। रात को मत आओ, हो सके तो मत आओ, अवॉइड करो जितना पॉसिबल हो। अब देखो फॉग बिल्कुल ब्लाइंडिंग है, बिल्कुल ब्लाइंडिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, देख रहे हो? हाँ ठीक है, आप बोलते रहो। तो फॉग हो या कुछ भी हो, नेचर्स कॉल आए वो तो रोक नहीं सकते। तो आवाज़ देख रहे हो क्या भगा रही है गाड़ियाँ यहाँ पर भाई। और टाइम हो रहा है अभी 11। एक छोटा सा 2 मिनट के लिए रुके हम लोगों ने वॉशरूम ब्रेक के लिए, और गुड़गांव से चल चुके हैं 360 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। लखनऊ यहाँ से और 100-110 किलोमीटर के आसपास रह गया है। और देखो फॉग का कंडीशन अभी तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड है, अच्छा खासा फॉग हो रहा है यहाँ पे इस समय। आप लोगों को बताना भूल गया था, हम लोग जो इनिशियली सोचे थे कि इटावा से शायद कानपुर वाला रोड पे चले जाएंगे, वो वाला रास्ता नहीं लिया। हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में से कंटिन्यू करें टुवर्ड्स लखनऊ, फिर लखनऊ से रायबरेली होते हुए निकलेंगे। एग्जैक्ट 12 बज गया है और हम लोग गुड़गांव से कवर कर चुके हैं 450 किलोमीटर। तो यहाँ हाँ खाने का है ना, तो रुके हैं एक जगह खाना खाने के लिए। ये शायद लखनऊ एंटर करने से पहले फाइनल जो पिट स्टॉप आता है या रेस्ट एरिया बोलो वो है। अजय जी खाना कैसा लगा हैं? अच्छा है, करेक्ट, वही काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात गर्मा गर्म है, हैं? दाल एक नंबर बनाया हुआ है, आलू मटर की सब्ज़ी भी एक नंबर है, रोटी लाजवाब है। यस, तो डिनर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखो 12:38 और हम लोग खाना एक नंबर था एज यूजुअल। 12 बजे हम लोग खाना खाने रुके थे, 12:30 को एग्जैक्ट 12:30 को निकल गए हम लोग खाना खाते। ये शून्य के बराबर है। हम फिर एकदम जोश से भरे हुए हैं और चले आगे बढ़े जा रहे हैं अपने सफर की ओर। विजिबिलिटी का तो इशू है। संभवतः सुबह 4 या 5 बजे के आसपास हम प्रयागराज के संगम के पास पहुंच भी जाएंगे, वहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों में जो दैविक शक्ति उड़ जाएगी, मतलब ये इस समय से ही माहौल ऐसा लग रहा है एकदम कि हाँ हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो जीवन है, भौतिक जो जीवन है, उससे हम निकल चुके हैं। और जो ऊर्जा जो मानसिक जो ऊर्जा अपने आप में एक ऊर्जा आ रही है, जो बाबा भोले की जो ऊर्जा है, मतलब जो हम लोग को संलिप्त कर रही है। इतना कठिन ये वाला जो अनुभव है, ये अपने आप में ही मतलब ये अनुभव प्राप्त कर पाना ही अपने आप में मतलब असंभव सा है। और ये जो 144 साल जो आपने स्टार्टिंग में बताया था, जो अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में, ये सच में ही मतलब अब अभी हम भले ही मतलब प्रयागराज से करीबन 200-250 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन अभी हमें वो अनुभूति हो रही है। और हम सबको मतलब जीवन में मतलब ये सब अनुभव प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, ये चलता रहेगा, लेकिन ये जो पल है, ये जो अनुभूति है, ये कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो मेरे जितने भी साथी हैं उनसे है, अभी भी अपने पास 30-40 दिन है, समय निकालें और प्रयागराज के दर्शन हो जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहाँ हिंदू एक असंभव संख्या में आते हैं। 30 करोड़ 40 करोड़ इस बार एक्सपेक्टेड है। देखिए कि यूरोप देश की जनसंख्या होती है इतनी, जितनी हम लोग एक शहर में आते हैं और बड़े नियमित तरीके से अपना कार्य करके वापस जाते हैं। और ये रहा अपना फाइनल टोल ऑफ द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। घर से हम चल चुके हैं 490 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर
टाइम हो रहा है 1:20। लखनऊ एक्सप्रेसवे जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में ऐसे ढाबे आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों को खाना वाना खाना हो, और ये 24 आवर्स खुला होता है। इससे पहले जब भी लखनऊ मैंने क्रॉस किया है हमेशा दिन में क्रॉस किया है, और इस रोड पे आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ट्रैफिक होता है दिन में। मैं तो यहीं का रहने वाला, मुझे पता है। लखनऊ से रायबरेली का जो रूट है वो ऐसा 4 लेन है, दो लेन इस तरफ, 2 इस तरफ। ये दिन में आएंगे ऑब्वियसली तो ठीक ठाक सा भीड़ मिलता है, क्योंकि हम लोग अभी रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो गर्मा गर्म चाय बन रहा है यहाँ पर, और रायबरेली यहाँ से मुझे लगता है 50-60 किलोमीटर होगा, और 40 किलोमीटर। रात के बज रहे 2:30। चाय पीना ज़रूरी था क्योंकि हल्का हल्का सुस्ती आ रही थी, है ना। और 12 बजे के बाद तुम लोग रुके भी नहीं थे तो छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक था, बट अभी बिल्कुल फ्रेश। वैसे भी ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। बरेली अगर 40 किलोमीटर है तो मुझे लगता है हम लोग 160-70 के आसपास रहता है इलाहाबाद में। इस रोड पे भी अच्छा खासा फॉग है, हालात देख लो आगे का, कुछ खतरों से कम है नहीं। तो आगे का एक गाड़ी देख लिया, उसी को फॉलो करते जाऊंगा। रायबरेली शहर पार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीधा सीधा। अब हम लोग आ चुके हैं NH-19 पे। अब जो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड मतलब द रोड बिटवीन लखनऊ एंड NH-19 वाया रायबरेली बहुत बढ़िया कंडीशन में है। थोड़ा डाइवर्जन्स है क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट मैं 2 साल पहले आया था 2022 में, तब रोड का हालत इतना बढ़िया नहीं था। अब तो मतलब प्रॉपर 6 लेन बन गया मैक्सिमम जगहों पे। कुंडा होते हुए है ना, हम लोग कौन सी जगह, कुंडा होते हुए, कुंडा। तो जो लैंडमार्क्स आप याद रख सकते हो वो है लखनऊ के बाद रायबरेली वाला रोड लेना है। रायबरेली पार करने के बाद आएगा कुंडा पार करने के बाद सीधा चलते रहोगे, बोर्ड फॉलो करते रहोगे तो NH-19 में आके कनेक्ट हो जाएगा। NH-19 छोड़ के हम लोग अभी मुड़ चुके हैं NH-30 पे, और ये रहा टोल। प्रयागराज का बोर्ड भी दिख गया देखो। अब ये खुल जाए एक बार, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। हाँ खुल गया, चलो। तो हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे आगे से राइट की तरफ। ये देखो संगम का बोर्ड है, यहाँ से लेफ्ट, तो हम लोग को भी इधर से लेफ्ट जाना रहेगा। और टाइम देखो एग्जैक्ट 5 o'clock, तो डॉट 12 आवर्स लगा हम लोग को गुड़गांव से इलाहाबाद पहुंचने में। अब सीधा यहाँ से थोड़ा नेविगेट करना रहेगा रूट, सीधा आप लोग को जिस लॉज में हम लोगों ने रुकने का बंदोबस्त किया है उधर जाके मिलते हैं।